सुनी 28 अप्रैल हर रोज बाबा धारणा युक्त मुरली हम बच्चों के लिए चलाते हैं। देखो कितने साल पहले बाबा जो हमको बताया वो वर्तमान समय एक बाबा की बात जो है वो हमारे जीवन में काम में आने वाली बातें हैं। वैसे तो बाबा के महावाक्य श्रीमत हमेशा श्रीमती है, कभी आउटडेट नहीं होता है। हाँ, तो आज की मुरली में बाबा ने विशेष महत्व बताया है दान पुण्य का। फिर बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म करना है। तुम बच्चों को सबको मैसेज तो देना है परंतु अपने लिए भी तैयारी करनी है। तो हमारी तैयारी कौन सी है? घर जाने की और सतयुग स्वर्ग में आने की तैयारी। तो वो तैयारी क्या है? तो आज बाबा ने कहा 28 अप्रैल की मुरली है, मीठे बच्चे अब नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापिस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। प्रश्न है दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व न हो। बाबा एक्सप्लेन कर रहे मुरली में, हम इस बात को फिर उठाएंगे कि दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व न हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, जो दान की हुई चीज आपको याद आई ना, ये मैंने दिया है या ये मेरा है या ये मेरी चीज है, तो बाबा आज कह रहे हैं कि उसका रिटर्न जो फल है ना वो प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसीलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो। ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। बाबा के घर या बाबा के सेंटर्स, बाबा उसको कहते हॉस्पिटल या कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्म के लिए तुम बच्चों को मिल जाता है। 21 जन्म के लिए तुम बच्चों को रिटर्न मिल जाता है। तो ये है आज की मुरली का प्रश्न उत्तर और धारणा के लिए मुख्य सार। पहली बात आज की मुरली की धारणा की, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है। दूसरों को नहीं देखना है और क्या करते हैं और क्या बोलते हैं, क्या सोचते हमारे लिए। बाबा कहते हैं स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो, दो कान क्यों मिले हैं? रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी ने कुछ कहा उससे डिस्टर्ब हो गए, हाँ, तो बाबा कहते फिर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि एक ही हट्टी है और कहाँ जाएंगे, चले भी जाएंगे फिर भी आना पड़ेगा यहाँ पर। दूसरी धारणा की बात, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आज बाबा हाईलाइट कर रहे हैं। आपने जो जीते जी दान किया, बाबा के यज्ञ में आपने अपना स्वाहा किया, बाबा कहते हैं उसमें हमारा को ममत्व नहीं होना चाहिए। कभी भी स्वप्न में भी आए ना मेरा है या मैंने दिया,
उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ ले लिया ना फल। तो इसीलिए जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है, पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। हाँ, हल्का माना लाइट, एकदम बाबा को दे दो सब बुद्धि से, ट्रस्टी बन जाओ। ये बाबा का है, बाबा ने दिया है, हम ट्रस्टी है। अगर हम यूज करते हैं तो हम ट्रस्टी हो करके उसको यूज करें। मेरा उसमें ममत्व आसक्ति न हो। इसलिए देही अभिमानी बन सर्व देवी गुण धारण करने हैं। हाँ, इसके लिए देही अभिमानी बनना पड़ेगा, जिससे सर्व देवी गुण धारण हो सके। आज का वरदान है, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। तो मूल, जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, ये एक ऐसा स्वभाव है, ये एक ऐसा संस्कार है, अगर ये परिवर्तन हो जाएगा सब ठीक है अपने अंदर। हाँ, कब होगा नहीं, कभी कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट है हमारा, हमको नहीं दिखाई देता है, औरों को दिखाई देता है। तो दादी जान की हमेशा हम लोगों को कहती थी, आपस में सी रूहानी तुम्हारी, तुम सबकी फ्रेंडशिप हो कि एक दो को बोल सकते हैं। अगर किसी ने मेरी कोई भी कमी या कोई भी स्वभाव बताया तो उसको हम चेंज कर ले, ऐसे नहीं मेरे को क्यों ऐसे कहा। हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई ये वर्णन न करे कि इनका ये संस्कार तो शुरू से है ही। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई न दे, वर्णन न हो, तब कहेंगे ये संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप है। कोई संस्कार अंश मात्र भी दिखाई न दे, तब कहेंगे संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप। एग्जाम्पल, पूरा संपूर्ण परिवर्तन के एक एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, अब प्रयत्न का समय बीत गया। हम कहते हैं ना, ट्राई करेंगे, ट्राई ट्राई ट्राई। प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। अभी समय नहीं है, बाबा हर रोज हमको हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। क्या ध्यान खिंचवाते हैं कि तुम बच्चों को थोड़े समय में क्या करना है, गैलोप करना है। जैसे घोड़ा होता है ना, हाँ, तो घोड़ा जब रेस में जाता है तो उनको सिखाया जाता है कैसे उनको दौड़ना है, तो ऐसे उनको ट्रेनिंग देते हैं। जब मंजिल के नजदीक आते तो बहुत फास्ट जाते हैं, पहले थोड़ा धीरे धीरे, हाँ, फिर फास्ट, पर किसी को देखते नहीं है। उनका ना ब्लिंकर्स होते हैं आंखों के, दोनों आंखों के बाजू में, कोई भी साइड सीन उनको देखने में नहीं आती है। अगर ये नहीं होते ना ब्लिंकर्स, तो क्या होता है, नजर घोड़े की इधर उधर जाती, इधर उधर नजर गई माना रुल जाता है। तो एक बात हमको याद आती है, दादी हमेशा कहते, जब मंजिल पर पहुंचना है, समय कम है और मंजिल बहुत दूर है,
हमको पता है अभी हमको इतने बजे पहुंचना है, तो एकदम स्पीड में जाना पड़ेगा। अभी आजकल तो ये भी ध्यान रखना है, सब जगह स्पीड कैमरा से, जब स्पीड कैमरा नहीं है तो ड्राइवर्स जो है फास्ट जाते हैं, कैमरा आता है कम स्पीड करते से अपने को बहुत सेफ रखना है। स्पीड भी पकड़ना है पर साथ साथ अपनी सेफ्टी भी रखना है, औरों की भी सेफ्टी रखनी है। हाँ, तो इसके ऊपर ध्यान देके तीव्र पुरुषार्थ करना है। ये भी बात है, बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ माना हमारे से एक बार भूल हो गई फिर दूसरी बार न हो। बाबा तो अभी कहते हैं कि अभी एक बार भी भूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी समय नहीं है मेकअप करने का। इसलिए हमको अपनी स्पीड को इस प्रकार से पढ़ना है जो हम सीधा अपने मंजिल पर पहुंच जाए। तो आज बाबा ने बताया, तुम बच्चे जो श्री बाबा के यज्ञ में हम ब्राह्मण बच्चे, हमको बाबा कर्म की गुह्य गति का ज्ञान देते हैं। दुनिया में तो लोग कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को मालूम भी न पड़े। बाबा भी कहते तुम बच्चे राइट हैंड से दो, लेफ्ट को पता भी न पड़े। उसका मतलब कि किसी को उसके बारे में वर्णन नहीं करना है। अगर हमने कुछ भी किया, अच्छा कर्म किया, पुण्य कर्म किया, अगर हमने वर्णन करके 10 लोगों को सुना तो उसका जो एवजा है, उसका जो फल मिलने वाला है वो फिर कम हो जाएगा, माना उसकी शक्ति कम हो जाएगी। जितना गुप्त हम करते हैं, जितना अच्छा कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, अपनी आत्मा को हम बाबा के नजदीक लाते हैं। सबसे बड़ा पुण्य कर्म है एक बाबा को याद करना। अगर हम सच्ची दिल से एक बाबा, दूसरा ना कोई, अंदर ही अंदर एक बाबा के तरफ ही हमारी बुद्धि है, तो क्या होगा, अपने में बल जमा होगा। और वो बल ऐसा बल है जो हमको इस फर्श से अर्श में ले जाता है, माना जमीन से हमको ऊपर ले जाता है। हमारे पांव जो है ना बुद्धि रूपी यहाँ नहीं रहते। जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो बुद्धि का योग बाबा के साथ लग जाता है, ये अनुभव है। अगर हम याद में है, बैठते हैं तो योग लग जाता है, कर्म करते हैं तो बाबा की याद में बुद्धि टिकी रहती है, और याद में कर्म भी बहुत अच्छा होता है। और दूसरा, हम याद में कर्म करते हैं तो कर्म का फल का इंतजार हमको नहीं रहता है। कई बाबा के बच्चे अच्छा कर्म करते हैं, कभी कभी वेट करते हैं, किसी ने हमको अप्रिशिएट नहीं किया, हमको थैंक यू नहीं किया, हमको हमारा नाम नहीं लिया, हमने इतना किया। ये भी जो है ना अंदर से संकल्प जो हमने किया ना, उसका बल खत्म कर देता है। तो श्रेष्ठ कर्म हम जो करते हैं बाबा की याद, श्रेष्ठ माना श्रीमत के अनुसार कर्म। तो बाबा की श्रीमत हमारा बाबा का हाथ है, तो हम अपनी बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में रख के हम चलते हैं, क्योंकि हम अपनी मत पर नहीं कर्म करते हैं। अगर अपनी मत पर कर्म करेंगे तो वो टाइम हमारा वेस्ट जाएगा। कैसे टाइम वेस्ट जाएगा? हाँ, एक तो जमा नहीं हुआ, दूसरा हमने जो किया उसका हमको इंतजार है कि कब हमको इसका रिटर्न मिलेगा। सब हमको कब पहचानेंगे,
सब हमको शाबाश कब करेंगे, सब हमको अप्रिशिएट करेंगे, हमारा नाम नहीं लिया गया तो कभी कभी फां भी हो जाते हैं। फिर क्या होता है, अगर कुछ भी बाबा ने आज कहा ने, अगर कोई आपको कुछ कहता है, एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो। तो सेंसिटिविटी, आत्मा की जो सेंसिटिविटी वो क्यों होती है? क्योंकि स्वमान की कमी। दादी हमेशा कहती थी, जब कोई सेंसिटिव होते थे ना, किसी ने कुछ कहा, फीलिंग में आ गए, फिर वो फीलिंग जो है वो कितने दिन तक चलती है। फिर कभी कभी क्लास में आना भी बंद कर देते हैं, फिर आते हैं चले जाते, हल नहीं करते हैं, तो ये फीलिंग का फ्लू लग जाता है। किसी ने कुछ कहा, उसका बहुत बड़ा पहाड़ बना देती, अंदर अंदर सोच सोच के। 3 बातें दादी हमेशा कहती थी कि जो भी कल हो गया पास्ट में, वो खत्म, कल अब के बाद होगा, फुल स्टॉप लगा दो। कल जो होने वाला है उसको अभी नहीं सोचो, अभी मुझे क्या करना है उस पर ध्यान दो। वर्तमान समय मुझे क्या करना है, तो वर्तमान समय में वो करना है जिससे एक तो मेरी उन्नति हो, दूसरा मुझे प्राप्ति हो, तीसरा मैं बाबा के नजदीक आऊं, या वो करना है जो मेरे को बाबा के नजदीक ले जाए, ऐसा मुझे कर्म करना है। तो मेरा स्वभाववश, अगर मेरा स्वभाव फीलिंग का स्वभाव है, बाबा ने आज समराइज किया ब्लेसिंग में, हाँ, कि अगर मुझे थोड़ी थोड़ी बात में फीलिंग आती है, तो वो जो फीलिंग है वो बहुत गहरी होती है, स्वमान की कमी है। तो हमारा स्वमान जो है पक्का नहीं है। तो कौन सा स्वमान यहां हम याद करेंगे कि मैं कौन हूं? मैं बाबा की कल्प पहले वाली शक्तिशाली आत्मा हूं। तो अपना श्रेष्ठ स्वमान जो है वो हमेशा याद रहे। तो ये स्वमान जो है हमको सीट पर सेट करके रखेगा, नहीं तो क्या होगा, घड़ी घड़ी अपसेट होते रहेंगे। हाँ, इसलिए पहली बात तो अपने स्वमान की हमको हमेशा याद रखना है। बाबा ने बहुत स्वमान दिए हैं, आप सबके पास भी मैं समझती हूँ लिस्ट होना चाहिए गीता बेन। वो स्वमान है ना, हर रोज एक एक स्वमान पर मनन चिंतन करो। एक एक स्वमान जो है वो बहुत अमूल्य है। इसलिए बाबा ने आज खास कहा, कोई कुछ भी कहता है उससे अपने को जरा भी दुख का फीलिंग नहीं आना चाहिए, ना उम्मीदी नहीं होनी चाहिए। अपने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, बुद्धि में उसका मनन चिंतन नहीं करो। आज बाबा ने कहा है तुम बच्चों को मनन चिंतन, बाबा ने जो इतनी बातें बताई ना उस पर मनन चिंतन करो, उस पर विचार करो। जितना मनन चिंतन करेंगे, बुद्धि में बाबा की बातें ही रहेगी, तो क्या होगा, बहुत खुशी होगी। तो बाबा के महावाक्य बहुत लाइट है, बहुत हल्के हैं, बहुत स्वीट बनाने वाले हैं। बाबा के महावाक्य बहुत कंफर्टिंग है। तो हमको ये अनुभव करना चाहिए, बाबा की महावाक्य बहुत कंफर्टिंग है। मनुष्य जो कहते ना, मनुष्य मत, मनुष्य की जो बुद्धि है ना, वो कुछ भी कहेंगे ना, उसमें थोड़ा अगर फीलिंग आती है तो समझ जाओ इसमें क्या है, हाँ, मन मत है। इसलिए अपने को सेफ रखना है। एक तो ये बात, दूसरी बात कि अमानत में खयानत। बाबा ने जो हम बच्चों को इतनी अमानत दी है, ट्रेजर्स,
कितने ट्रेजर्स दिया है, राइट? आप सबके पास लिस्ट होगा ना ट्रेजर्स का। कई बार बाबा कहते, बच्चे कितने खजाने मैंने दिए हैं तुम बच्चों को। खजानों का लिस्ट रखो साथ में, हर रोज अपना खजाना देखो। एक दिन बाबा ने मुरली चलाई जिसमें बाबा ने कहा, इतने सारे गहने तुमको दिया, इतना सारा बाबा ने सेट्स दिए हैं। हाँ, जो हम बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग में अलग अलग समय के अलग अलग गहने होंगे। हमको बहुत अच्छा लगा। जब आप पार्टी में जाते हैं, वेडिंग में जाते हैं, आप एंगेजमेंट सेरेमनी में जाते हैं, आप कहाँ पर भी जाते हैं, ओपनिंग किसी का घर का ओपनिंग है उसमें जाते, हाउस वार्मिंग में जाते, तो क्या करते, जैसा समय है वैसा आप ड्रेसअप होते हो। तो उसी तरह से हर रोज दिन में कितने कितने प्रकार के सिचुएशंस हमारे सामने आते। तो हमारे पास जितने गुण है, जितनी शक्तियां है, ये सब हमारे गहने हैं, गुण और शक्ति। तो ये अलग अलग गहनों को हमको अपने को अच्छी तरह से देखना है। हमने धारण किए हैं। नैन कमल जिसको कहते, नैन के भी बहुत अच्छे गहने हैं, कान के भी हैं, मुख के भी है, गले के भी है, हाथ के भी है, कहीं तो पांव के भी पहनते गहने। कितने गहने बाबा ने दिए हैं। एक एक बाबा के महावाक्य। इस प्रकार से अगर हम अपने जीवन में देखेंगे, उस पर मनन करेंगे, उसको हम यूज करेंगे, तो वो हमारा खजाना बढ़ता जाएगा, राइट? खुशी होगी। तो वो खुशी जो है हमको बहुत आत्मा को शक्तिशाली बनाएगी। जब हमारे अंदर वो शक्ति होगी ना, खुशी की शक्ति, तो खुशी की शक्ति हमारा क्या कहते, खुशी जैसा खुराक नहीं। तो हमेशा खुश रहना है। दादी हमेशा कहती थी, कोई भी प्रकार की मायूसी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मायूसी माना थोड़ा दिल अंदर से कच्चा हो जाता है, अपने अंदर अपसेट हो जाते हैं, खुश नहीं है, तो क्या होता है, मायूसी आती है। मन जो है वो एकदम विल्ट हो जाता है। जैसे गुलाब का फूल होता है ना, खिला हुआ और विल्ट हुआ गुलाब का फूल ऐसे सूख जाता है ना, दोनों में कितना फर्क है। यहाँ हमारे पास दादी के दिन जब लास्ट 13वां दिन पर भोग लगाया था दादी को, आप सबने भी लगाया होगा, आप लगाते ही होंगे। कल भी 27 अप्रैल 1 मास हुआ दादी को गए। तो ये पूरे साल हर 27 को मधुबन में भोग लगाएंगे, हम भी लगाएंगे लंदन में 27, क्योंकि वही तारीख थी जब दादी जान की हम सबके बीच से वतन में पहुंची। तो हम सबके बहुत बहुत दादी क्लोज है, आप सबके बहुत क्लोज है। हम सबके जीवन के अंदर दादी का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि हम दादी को ही देखते बाबा के पास आए थे। हमारी मेंटर कहो, दादी हमारी टीचर थी, हमारी गाइड थी। हर प्रकार से दादी ने हम बच्चों को, जो हम वेस्ट में बहनें थी, गीता बहन भी थी, जो हम बाबा के पास आए उन दिनों की बात है, अर्ली लेट 70s में जब मैं आई थी। गीता बहन भी तभी आई थी। तो हम सब को दादी का रूप जो है वो टीचर का रूप था। अभी तो आप सब ने शायद दादी को बहुत माँ के रूप में ही देखा होगा, परंतु हम लोगों ने दादी को बहुत टीचर के रूप में, मेंटर के रूप में। दादी इतना अच्छा हमको गाइड भी करती थी। इतना क्लियर दादी के पास ज्ञान है, हर बात का हमको उत्तर दादी से मिलता था। तो इस प्रकार से दादी ने हम सबको
प्यार की पालना दी। हाँ, और दादी ने अपनी जो सिंप्लिसिटी थी वो जीवन के द्वारा हमने अनुभव किया कि कितनी सिंपल दादी, और कितनी सरल हर बात में। और वैसे जैसे हम कहते हैं ना कि शिव बाबा को हैंडफुल है, माना बहुत कम है जो कोटों में कोई में भी कोई शिव बाबा को पहचानते हैं, शिव बाबा कौन है। इसी तरह से दादी का भी ऐसे है, बहुत कम बाबा के बच्चे हैं जो दादी जो है जैसी है ऐसे दादी को पहचानते। दादी बहुत रहम दिल थी। भले दादी टीचर के रूप में बहुत स्ट्रिक्ट थी, जो कहना है वो उसी समय दादी उनको अच्छी तरह से कहती थी, सबको बुला के बिठा के कहती थी, परंतु साथ साथ दादी को बहुत अंदर से आत्माओं के लिए रहम होता था, बाबा के बच्चों के लिए और आत्माओं के लिए भी। एक बार मुझे याद है जब मेक्सिको में अर्थक्वेक हुआ था, यहाँ हम लंदन में थे, 80s की बात है। उन दिनों में दादी अकेली ट्रैवलिंग करती थी, कोई नहीं जाते थे दादी के साथ। तो दादी तो बैग लेके उठ गई, कहती मैं जा रही हूँ, मुझे मेक्सिको जाना है, इतनी सारी आत्माएं वहां पर शरीर छोड़ा है, सबको जाके मुझे सेंटर में जाना है और वाइब्रेशंस देने हैं। सब के पास दादी गई, हमारे जितने भी सेंटर मेक्सिको में है दादी सब जगह गई, और वहाँ के पूरे जितने भी भाई बहने थे सबके साथ बहुत प्यार से मिली दादी। और जहाँ अर्थक्वेक हुआ था मेक्सिको सिटी में, वहां पर दादी गई कितनी बार। हाँ, और इतनी सब आत्माएं शरीर छोड़ा था, दादी ने जाके सबके साथ बैठ के जो थे लौकिक उनके साथ बैठ के दादी ने बातचीत किया। और मैं समझती उन दिनों में अमेरिका से कलाबेन गई थी दादी के पास, साथ वहां पहुंच गई थी सीधा। और आप देख सकते हो, एक दूसरी बार भी मुझे याद आता है जब हमारे एक परिवार है मॉरिशस में, बहुत पुराना, हमारा संजय जो है यहाँ ट्रस्टी है, संजय तुलसीदास, उनका फादर बहुत बीमार था। तो दादी जो है मैसेज मिला शाम को, उसी दिन शाम को, और उस दिन दादी का तबीयत भी ठीक नहीं था। हम जयंती बहन हम सब दादी को एयरपोर्ट पर छोड़ने गए, दादी मॉरिशस जा रही, अकेली गई। और जब दादी फ्रांस पहुंची तो उन्होंने दादी को नहीं जाने दिया, क्योंकि दादी के पास मॉरिशस का फ्रेंच एक्चुअली वीजा नहीं था, इंडियन पासपोर्ट था ना, फ्रेंच वीजा नहीं था, तो ट्रांजिट था ना पेरिस, तो उन्होंने दादी को नहीं जाने दिया। तो दादी वापस आ गई, तो हम सब दादी को लेने के लिए गए एयरपोर्ट पर। जब दादी को लेने गए, दादी तो इतना तबीयत दादी की एकदम नरम थी, और फिर भी दादी इतनी ब्रेव थी, इतनी करेजियस थी। हाँ, दादी आ गई वापस, फिर दादी मॉरिशस नहीं गई। ये बात है कि जब भी कोई भी संकल्प आता था दादी को तुरंत करती थी। कई बार दादी ये भी कहती थी भाई बहनों को, हम लोगों को, कि आपके अंदर, आप लोग अंदर है ना, बहुत सोचते हो, अगर आपको अंदर बुद्धि में बहुत संकल्प चलते हैं ना, हाँ, दादी हमेशा हर बात को एक्सपांड करती थी, कहती है एक तो आपके आइडियाज है, आइडियाज माना आपके विचार है, दूसरा आपके यही विचार जो है वो अगर शुद्ध है तो संकल्प है, वेस्ट है तो दादी हमेशा कहती थी वो वेस्ट संकल्प कहेंगे, शुद्ध संकल्प है, वेस्ट है। परंतु अगर आपके शुद्ध संकल्प है तो वो शुद्ध संकल्प फिर शुभ संकल्प बनते हैं। अगर वो शुभ संकल्प है आपका
तो शुभ संकल्प के अंदर क्या है? हाँ, हमेशा दादी कहती है शुभ भावना है। भावना क्या है वो देखो शुभ संकल्प के अंदर। तो वो जो भावना है, जिस भावना से आप सोचेंगे, फिर दादी बोलती है सोचेंगे, संकल्प नहीं सोचेंगे, तो वो भावना औरों को पहुंचेंगी। ये आपने अनुभव किया होगा। हम देखते हैं सब जगह पर दुनिया में बाबा के जितने भी सेंटर्स है, सब बाबा के बच्चे घर में बैठे रिमोटली, और सेंटर में बहनें बैठी है, और हम सभी जूम कहो या वेबिनार कहो, हम ये सब करते हैं। हमारा जितना भी आउटरीच है सब जगह हम मैसेजेस आते, सबका हमने गीता बेन का भी ईमेल देखा है, अनुभूति का भी देखा है, पीस विलेज का भी देखा है, सब जगह का हमारे पास आता है। और आप देखेंगे इतने सारे बाबा के बच्चे इतने सारे प्रोग्राम्स आउटरीच करते हैं। जिसको भी इसका लाभ लेना है, पूरा सब ने अपने दुकान खोल के रखा है। हमारा दुकान बंद नहीं है, बाबा के सेंटर्स दुकान बराबर है, बंद नहीं है, खुला है। हाँ, जिसको भी आना है, जिसको भी लॉगिन करना है, कर सकते हैं। तो बाबा ने इतने खजाने हमको दिए हैं, तो हमारे शुभ संकल्प इतने शुद्ध हो, जिससे हमारे में शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना एक हमारा जैसे मोल बन जाए, एक आदत बन जाए। जब ये आदत बनती है ना, फिर दूसरी आदत जो है उससे थोड़ी घटिया, वो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर आप वो लेवल एक आपने अपना बना दिया ना, फिर वही लेवल पर चलेंगे, और उससे ऊपर का लेवल जितना हम अपने को ऊपर लेके जाएंगे, शुद्ध, शुभ, शुद्ध और श्रेष्ठ, तो व्यर्थ और असमर्थ और साधारण ये सब खत्म होता जाएगा। आप सबको याद होगा कुछ समय बाप दादा ने बहुत मुरलियां चलाई थी, जिसमें बाबा ने क्लियर बताया था बच्चे अभी भी व्यर्थ है, अभी भी साधारण है, अभी भी असमर्थ है, ये सब खत्म करो। असमर्थ नहीं होना चाहिए, व्यर्थ नहीं होना चाहिए, और साधारण नहीं होना चाहिए। क्या होता है, इससे हमारी एनर्जी लेवल जो है वो डाउन होती जाती है। एनर्जी हमारी श्रेष्ठ नहीं बनती है, लेवल जो है डाउन होता है। जितना हमारा जो वेवलेंथ है सोचने का, संकल्पों का जितना ऊंचा होगा, उतना हायर एरिया तक, दूर दूर तक वो वाइब्रेशंस फैलेंगे। तो हमको यहाँ नीचे नहीं रहना है, यहाँ के हमको संकल्प नहीं करने स्थूल। जैसे आज बाबा ने कहा कि कोई कुछ भी बोलता है, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, उसको अंदर नहीं लो। तो ये कब होगा? जब अपनी अंदर की स्टेज ऊपर होगी। हाँ, कोई भी बात आपको टच नहीं करेगी। अगर एक बारी टच की तो वो जाएगा ना दूसरे कान से, राइट, अंदर जाएगा, दूसरे से बाहर निकलेगा। तो इसलिए ऊपर अपनी स्टेज ऊपर की बना के रख, हाँ, नीचे अपने को नहीं लाना है। जैसे और बिहेव करते हैं ऐसे नहीं करना है, और जैसे साधारण बोलते हैं भाषा, ऐसे नहीं बोलना है। सोचते हैं साधारण, ऐसे नहीं सोचना है। हमको श्रेष्ठ सोचना है। तो ये इन बातों पर बहुत समय तक बाबा ने हम सबका अव्यक्त मुरली में ध्यान खिंचवाया। अभी तो वो लेसन पूरा हो गया,
अभी हम दूसरे लेसन पर आ गए। अभी हमारा क्या लेसन है? हाँ, अभी तो सबको वाइब्रेशंस देना है, सबके लिए श्रेष्ठ विचार, उसके बिना और कोई विचार नहीं करने हैं। श्रेष्ठ विचार अगर हम करेंगे, हाँ, शुभ भावना सबके लिए रखेंगे, बस वो ही आएगी, मुझे भी और औरों को भी, क्योंकि वो भावना मेरे को ऊपर ले जाएगी। वो भावना अगर श्रेष्ठ नहीं है तो मुझे नीचे ले आएगी। तो अभी वो समय चल रहा है कि ऊपर की स्टेज एक बार बना ली ना, फिर वो स्टेज से नीचे आना अच्छा नहीं लगता है। जैसे रॉयल लोग होते हैं ना, वास्तव में वो अपने ही प्राइवेट प्लेन्स में घूमते हैं। उनको आम मनुष्य के साथ ऑर्डिनरी प्लेन्स में बैठना, क्यू में खड़ा रहना, दादी हमेशा हम लोगों को कहती क्यू में खड़ा रहना, उनको नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए अभी समय है, क्यू में खड़ा नहीं रहना है। क्यू में कौन खड़ा रहता है? जो क्यों क्यों क्या क्या करते हर पल हमारे बुद्धि में आता है ना। क्यों ऐसे हुआ, क्यों ऐसे कहा, क्या ऐसे, क्या इसने किया, माना क्यों किया, क्या किया, क्यों किया सारा दिन। उससे क्या होता है कि हम कभी भी स्पीड नहीं पकड़ सकेंगे, कभी भी हम आगे नहीं जा सकते हैं, स्टक हो जाएंगे। परंतु अभी तो मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या करना है? आगे ही जाना है, पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है। कल क्या हुआ, पास्ट में नहीं जाना है। हमारी चढ़ाई जैसे हम आगे जाते हैं उसमें ऊपर की होती है और चढ़ाई भी होती है, और उसके अंदर वैलीज भी होती है और हाइट्स भी होती है। तो हमको दोनों को पसार करना है। ऊपर कभी कभी थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तुरंत ऊपर ले जाने अपने को। संकल्पों को श्रेष्ठ बना के रखना है, एकदम किला। तो वर्तमान समय हमारा ये ध्यान है कि हमारे जो संकल्प है बहुत ऊंचे संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प हो। श्रेष्ठ संकल्प में भी प्योर संकल्प, प्यूरिटी हो। प्यूरिटी हमारी रिफाइननेस है। अगर हमारे में प्यूरिटी नहीं है, प्यूरिटी की शक्ति, तो हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। आपको पता है जो प्लेन है ना, एरोप्लेन्स ऊपर जाते हैं ना, डबल रिफाइन, उसमें फ्यूल होता है, डबल रिफाइन, सिंगल नहीं डबल। तो जितना हम ऊपर जाना चाहते हैं तो हमारी बुद्धि डबल रिफाइन होनी चाहिए। जो दादी की बात हमको याद आती है कि कभी भी बुद्धि, हाँ, हमारी ऑर्डिनरी नहीं सोचे, ऑर्डिनरी काम नहीं करे, क्योंकि बुद्धि की भी प्रत्यक्षता, बाबा ने कहा कर्म इंद्रिया जो है, आज का शायद कल कहा, कर्म इंद्रियों के द्वारा हम जो कर्म करते हैं वो कर्म दिखाता है कर्म इंद्रिया कौन से स्टेज पर है। हमारी कर्म इंद्रियों पर हमारा आत्मा का कितना कंट्रोल है। उसमें कई बातें हमको याद आती है जो बाबा साकार में थे ना, और दादी हम लोगों को सुनाती है। बाबा कहते बच्चे ऐसे कदम उठाओ जो इस धरती को भी दुख न दो। कभी कोई ऐसे चलते हैं ना, जल्दी जल्दी चलते हैं, पाँव को ऐसे पिछाड़ते हैं, आवाज करते हैं, तो धरती को भी दुख होता है, उनको भी दर्द होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमारे कर्म ऐसे, हम कर्म इंद्रियों से कर्म करें, देखने का भी कर्म है,
बोलने का भी कर्म है, सुनने का भी कर्म है, सोचने का भी कर्म है। हम सुनते हैं ना, उसमें भी एनर्जी जाती है। बोलते हैं ना, उसमें भी बहुत एनर्जी जाती है। सोचते हैं ना, उसमें भी एनर्जी जाती है। तो ये सब एनर्जी देखना, ये भी एनर्जी। आप देखो, जब हमको ठीक नहीं है, बीमार है, बुखार है, कुछ भी है, आंख ऐसे बंद करना अच्छा लगता है। आंखें जो है जितना खोल के रखेंगे, लगता है हमारी शक्ति जा रही है। प्रेशियस जो फिजिकल एनर्जी है, वो भी ऐसे लगता है जा रही है। हाँ, जब खाना भी ऐसा खाते हैं ना, उसके लिए डाइजेशन पावर भी चाहिए ना, तभी भी सोचते हैं हमारी एनर्जी जा रही है उसको डाइजेस्ट करने में। अगर हमको ठीक होना है तो हमको इतना लाइट फूड खाना है, या इतना हमको हल्का खाना हो, नरिशिंग फूड हो, जो हमारी एनर्जी बहुत न ले पर नरिशमेंट दे। ऐसी चीज हम ढूंढते हैं। तो इसी प्रमाण हम देखते हैं, हमारी आत्मा जो है उसको शक्तिशाली बनाना है। तो आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए घड़ी घड़ी हमको देखना है, हम रिफाइन फूड देते हैं हमारी आत्मा को, डबल रिफाइन। हाँ, या हम जो आया सो हम सोचते हैं, जो आया सो बोलते, जो आया वो सुनते। हाँ, जो आया सो हम अपना फीलिंग एक्सप्रेस कर देते। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी वर्तमान समय जो बाबा ने कहा ना, कोई भी ब्लाइंड स्पॉट अगर है, हमको नहीं दिखाई देता है, तो हमारे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स है ना, हम बाबा के बच्चे आपस में हमारी फ्रेंडशिप है। तो ये फ्रेंडशिप हो। दादी कहती थी दो बातें, दीदी और दादी जो है ना, जब चिट चैट करते थे तो दादी कहती एक है सखी, और दूसरी है जो सखी होती है ना, वो क्या करती है? सखी, हाँ, जो हमारे से लेन देन करे। हम कहते हैं ये मेरी फ्रेंड है। हाँ, सखी है, फ्रेंड है। हमारी फ्रेंडशिप क्या काम करती है? तो हमारा जो भी, जिसके साथ भी फ्रेंडशिप हो, वो हमारे को ऊपर ले जाए, बाबा के नजदीक ले आवे, स्वमान की सीट पर हमको सेट करने में मदद करे, या हम किसी को हेल्प करें। हमारे अंदर इतना रहम और कंपैशन, दो चीजें, रहम, मर्सी एंड कंपैशन, इसके साथ आना, उसका रूट तो प्यार है। जो बाबा कहते हैं ना, जितना रूहानी प्यार है आत्मा के प्रति, डजंट मैटर हु, जितना रूहानियत है हमारे अंदर, उतनी हमारे में शक्ति है। अगर रूहानियत नहीं है तो देह अभिमान, जिसको बाबा ने आज कहा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी जब बनेंगे तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। तो देही अभिमानी चलते फिरते उठते बैठते, आजकल बाबा हम बच्चों का यही ध्यान खिंचवाते हैं, तुम बच्चों को हमेशा अपने को देही अभिमानी रखना है, देह के भान में नहीं आना है। ये भी देह भान है। जैसे देह भान आता है, बुद्धि जो है वो रिफाइननेस से नीचे आ जाती है। ग्रोस थिंकिंग, स्थूल बातें बुद्धि में आ जाती है। किसी का अवगुण या किसी का गुण, कुछ भी है, या तो उनके प्रभाव में, या तो लगाव, या तो मोह, ये सब बातें होता है। देह अभिमान इसको बाबा कहते हैं। तो इसलिए हमको बाबा कहते तुम बच्चों को अपने को एकदम बचा करके रखना है। श्रेष्ठ भावना अपने में हमेशा एक दो के लिए रहे, कुछ भी हो जाए।
कुछ भी ऊपर नीचे हो, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, तभी हमारा कल्याण है, औरों का कल्याण होगा। पहले तो हमारा ही कल्याण है, अगर नहीं करते हैं तो हमारा अकल्याण है, तो नेचुरली औरों का हम कल्याण कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको अपने ऊपर अभी सूक्ष्म से सूक्ष्म अटेंशन रखना है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। हाँ, अभी मंजिल के बहुत नजदीक है हम। पुरुषार्थ हम जो किया है ना, हाँ, वो पुरुषार्थ हमको मंजिल तक ले जाएगा। अभी पीछे मोड़ के देखने का समय नहीं है। कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, इसने ये कहा वो कहा, किसी की और इम्प्रेशंस, हाँ, ये सब सोचने का समय नहीं है। आगे बढ़ते जाना है। इसलिए आप जितना प्रेजेंट में रहेंगे, उतना आप अपने को शक्तिशाली महसूस करेंगे। प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट हमारा गिफ्ट है। आप औरों के लिए गिफ्ट बन जाएंगे। आपका जीवन एक गिफ्ट बन जाएगा, तोहफा। तो कभी आपको तूफान हिलाएगा नहीं, अचल अडोल रहेंगे। बाबा के महावाक्य याद करो। इसी प्रकार से एक एक बाबा के महावाक्यों के गहराई में हम जाते हैं, इतना अच्छा लगता है। बाबा से हमारा डीप संबंध है। वो संबंध की शक्ति हमको अंदर ही अंदर फीड कर रही है, नर्चरिंग करती है। हमारा भोजन है वो शक्ति। इसलिए कुछ भी हो जाए, हमारा संबंध जो है बाबा के साथ जरा भी ढीला नहीं होना चाहिए। ये हमने दादी का देखा। हर पल दादी जहाँ बैठेगी ना, सामने ब्रह्मा बाबा, यहाँ भी मैं बैठी हूँ ना, सामने ब्रह्मा बाबा, ये बाबा का रूम है। बाबा को हमको देखते रहना है, दृष्टि लेते रहना है। घर में आओ, बाबा को पहले हेलो करो। घर में कोई है ना हमारे वडील, हाँ बैठे हैं ना, दादी बैठी है ना, बाबा है ना घर में, हेलो करना है, दृष्टि लेना है। जब घर के बाहर जाते तो बाबा से दृष्टि लेके जाओ। कभी भी दृष्टि लेके बिना नहीं जाना है। बाबा से दृष्टि लो, इतना अच्छा लगेगा। हमारे पास दादी का फोटो है, कैसे बाबा से दृष्टि ले रही है। हम बाबा से कैसे दृष्टि ले रहे, हम सीखते हैं। यही दृष्टि हमारे लिए कल्याणकारी है, हील करने वाली यही दृष्टि बाबा की। बाबा का चेहरा ही हमको बल देता है। इसलिए हर पल हम बाबा के चेहरे को देखते रहे। ये हमारे लिए प्रोटेक्शन है। तो बाबा का घर छत्र छाया तो है, बाबा का हाथ छत्र छाया है, परंतु हम बाबा के बच्चे एक दो के लिए भी कल्याणकारी, हमेशा कल्याण की भावना बना के रखें। कहाँ पर भी है, सबको हम प्यार से याद करें। एक दो को पूछे, फोन करे, सारा दिन यही चलता है हम लोगों का यहाँ। फोन करे, हम एक दो को पूछते हैं, कोई हॉस्पिटल में है, कोई बीमार है, किसी को खाना चाहिए, सारा दिन ये चलता है। कोई बीमार है, कुछ भी है, तो ये बाबा ने जो हमको सेवा दी है, बाबा कहते तुम्हारी है स्पिरिचुअल सोशल सर्विस। हम सोसाइटी में भी रहते हैं, हाँ, तो हम एक दो का ध्यान भी रखते हैं। हम सोशल भी है, हम एंटी सोशल नहीं है, सोशल भी है, पर साथ साथ हम स्पिरिचुअली आत्मा का नरिशमेंट क्या है उनका ध्यान रखते हैं। एक दो का ध्यान रखते हैं स्पिरिचुअली। फिजिकली भी उसमें आ गया, क्योंकि हम सोशल है, हम एक दो का ध्यान रखते हैं, हम अकेले नहीं है।
हाँ, भले बाबा कहते तुम बच्चे को अकेले को मेरे पास आना है, सब इधर छोड़ना है, पर बुद्धि को हमको अकेला करना है। बुद्धि में कोई देहधारी न हो, बुद्धि में एक बाबा हो, ये हमारी पढ़ाई है। तो हम आपके साथ वो शेयर करेंगे जो बाबा ने हमको इतना दिया। बाबा ने हमको इतना क्या है सजाया, नहीं टीचर है ना, हर रोज आके हम बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो हम हर वक्त हर पल बाबा की पढ़ाई को बुद्धि में वो ही घूमती रहे, और कोई बात हमारी बुद्धि में नहीं है। इतना अच्छा लगता है। ऐसा तो कोई दुनिया में एजुकेशन नहीं है, हाँ, जो बाबा का ज्ञान हमको इतना ऊंचा बनाते हैं, बुद्धि को इतना रिफाइन बनाते हैं। तो जितना हम अपनी बुद्धि पर ध्यान रखेंगे उतना हम अभी ही श्रेष्ठ बनते जाते हैं। तो जितना श्रेष्ठ बनेंगे तो दिल से हम बाबा को थैंक्स देते ना। तो हमारा एक टॉपिक है जिसके ऊपर हमको भाषण करना है, माना अपने विचार सुनाना है। ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या है, थैंक्स क्या है। एक दो को हम कैसे थैंक्स करते हैं, शब्दों द्वारा। हमेशा शब्दों द्वारा तो नहीं करते हैं, दूर बैठे कैसे थैंक्स करते, वो बाबा ने सिखाया है। तो इस प्रकार से हम अपने को हर प्रकार से ऑल राउंडर सेवाधारी बना के रखे। जैसा समय वैसा स्वरूप, ऐसे ना गीता बेन, ठीक है? हाँ, बोलो अभी, आप कुछ बोलो, हम सुने आपको। देखे भी सही, मैं नहीं देखती हूँ आपको। आपका चेहरा दिखाओ, अपना दर्शन कराओ। आप सभी अपना अभी खोलो वीडियो, सभी वीडियो खोलो। वेरी गुड। ओम शांति। सो मॉर्निंग क्लास, आप थोड़ा परिचय दो गीता बेन। ये अभी देखो हमारा है ना 6 बजे, अपना यहाँ का टाइम 6 बजे होता, आपका 2 बजे होगा। तो यहाँ 6 बजे मुरली क्लास होती है, मीन्स 6 o'clock मेडिटेशन शुरू होता है 6:10, क्योंकि अभी सभी छुट्टी पे है ना, जैसे छुट्टी माना के घर में है, और कई लोग जॉब भी करते हैं, घर से ही करते हैं। पर अभी जब से 1 मंथ हो गया, तो अब से सभी मुरली पे जैसे जूम पर हमने शुरू किया हुआ है। हिंदी पहले नहीं होता था, इंग्लिश ही होता था, पर सबकी रिक्वेस्ट होने के कारण अभी हिंदी में हम लोग करते हैं। नहीं तो लॉस एंजल्स से हमारा 10 जगह पे क्लास चलता है बाहर। तो शाम को, क्योंकि सब जॉब पे से 7 बजे आते हैं, तो 7 बजे क्लास होता है। तो हम बहनों को करीब 4-5 घंटा ट्रैफिक में चला जाता है। तो इसके जगह अभी इतना अच्छा लगता है कि हम सभी इकट्ठे अभी ये क्लास कर रहे हैं। तो फिर उनके बाद हिंदी का होता है, और हिंदी के बाद सप्ते में 2 बारी मुरली रिवीजन होती है। तो आज 10 से 11 अरुणा बेन आएंगी कुवैत से। तो ऐसे लगता है कि जैसा यहाँ बैठे बैठे ही हर स्थान पे हम सेवा करते, और इतने सभी भक्त हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि बाबा ने ये सभी के घर को अभी आश्रम बना दिया कि नहीं जी। हाँ, सभी को भी ऐसे लगता है कि यस अपना यस आश्रम हो गया है। या यस एब्सोल्युटली। तो यस जमीनी बहन जब भी मुलाकात लेगी ना, तो सभी के इतने सारे आश्रम में जाएंगी, तो जमीनी बहन को इतना समय छुट्टी लेके आना पड़ेगा, है ना? हाँ, बुलाएंगे ना। गीताबेन दादी ने तो यही किया ना, वेस्ट में आकर के घर हाँ, कोई स्वर्ग घर बनाया। में। लंदन में, यूके में जितने भी बाबा के बच्चे घर गृहस्थ में रहने वाले, उनका घर जो है वो बाबा का आश्रम है।
तो वहां पर भी ऐसे है ना? हाँ, अभी अभी ऐसे होता जाएगा। सबकी तबीयत ठीक है गीता बहन, सब भाई बहनों की? सब पूछो आप। कुछ ठीक है। हाँ, सब दीदी आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ, दीदी आपका जो पिक्चर आपने बोला ना दादी का है, वो दृष्टि लेते हुए बाबा से, कैन वी सी दैट इफ इट्स पॉसिबल? हाँ मैं दिखा सकती हूँ, बहुत अच्छा चित्र। 1 मिनट मैं दिखाऊँ आपको। मैं बाबा के रूम में बैठी हूँ, मैं सुखधाम में हूँ, ये ग्लोबल हाउस के नजदीक है, 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। और हमने पूरा लॉकडाउन किया, परंतु आज मैं ग्लोबल हाउस में गई थी, वहां मैंने हिंदी मुरली सुनाई थी। नहीं तो हम यहाँ से ही मुरली का ट्रांसमिशन करते, हमारे करीबन 180 भाई बहने सुबह को मुरली सुनते हैं लंदन में। बाकी तो सब जगह, बहुत जगह पर मुरलियाँ चलती है, लेस्टर में चलती है, सब जगह चलती है, और इंग्लिश में भी अलग चलती है, 180 180। फिर तमिल में भी मुरली चलती है। तो आज मैं गई थी क्योंकि हम सबकी भी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे थी, इसलिए हम सब ने विचार किया कोई नहीं जाएगा वहां पर, नहीं सोशल डिस्टेंसिंग, विजिटिंग, ये सब हम नहीं करेंगे, तो नक्की किया था। अभी थोड़ा हम रिलैक्स हुए हैं, पर इतना ज्यादा नहीं। ग्लोबल हाउस तो बंद ही है, कोई नहीं आ सकता है वहां पर, नहीं तो सारा दिन आना जाना बहुत रहेगा। इसलिए अभी तो आपको तो पता है खुला नहीं है। तो हम जब यहाँ बैठे ना, तो हमारी जागृति है ना, वो पीछे, मैं बैठी हूँ ना, पीछे चेयर रखते हैं वॉल के पास, और हम बाबा को माँ ऊपर चेयर पर रखते हैं। बाबा का बहुत बड़ा चित्र है, बहुत बड़ा है। हाँ, तो फिर वहाँ होता है मेरे पीछे बाबा, और हम मुरली यहाँ चलाते, तो सबको फीलिंग आता है सेंटर में। ये हमारा दादी देखो, सभी ने देखा है दादी अच्छा है। जानकी को। कितना अच्छा फोटो है। देखा तो है दादी जानकी का पिक्चर, कितना वीडियोस। प्यारा है, नहीं कितना प्यारा है दादी का, आँख में देखो से एकदम प्यार ही जैसे छलक रहा है। बिल्कुल दादी की आंखों में। दादी हमेशा कहती कि मेरी आंखें बाबा जैसी बन जाए, मेरी आंखों में सिर्फ बाबा हो। तो हम दादी से ये सीखा है कि हमेशा हम जब सेंटर में आते थे, पहले बाबा के रूम में जाना है, बाबा से दृष्टि लेना है। जब हम बाहर जाते थे सेवा के लिए, पहले बाबा के रूम में जाना है, बाबा से दृष्टि लेना है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये आदत है हमारी सेफ्टी, ठीक है ना? आप सब ऐसे करते हो ना? यस करते हो ना? करते अच्छा, अगर नहीं करते आज सीखा हमने। आज से करो, आज से आज करो। से सीखा। हाँ, हमारा प्रोटेक्शन है, ठीक है? आप सबका तबीयत कैसे है? सब ठीक हो? सब ठीक है। बढ़िया। ओके। किसी को कुछ हुआ नहीं? शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुमन बेन भी है, सविता बेन भी है, प्रवीण वाह। भी ऑन है। नहीं हो रहा है, मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा, सुमन बेन मैंने देखा शुरू में, सुमन बेन फिर गायब हो गई। सुमन बेन, हाँ बोलो बोलो, देखो आपने तो याद ताजी कर दिया, मैं भी तो आपके साथ थी उस टाइम। हाँ बिल्कुल। सुमन बेन कितने ओम साल? शांति जमीनी ओम शांति। बहन। ओम ओम शांति शांति। जमीनी बहन। ओम शांति सविता अभी बेन। को कोई कुछ पूछना हो जमीनी बेन को पूछो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं होता है, तो आप जरूर से उसको पूछो। ओम शांति बहन। ओम शांति। या जेमिनी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपका ये सभी ज्ञान। आज एक एक पॉइंट बहुत अच्छी लगी अपना मुझे। वीडियो तो खोलो बेन। मेरा खुला है सरोज गीता बेन नहीं है। नाम बताओ, कौन बोल रही है? मैं दक्षा बोल रही हूँ। अच्छा, अच्छा, दक्षा बेन और मन तो सरोज बेन जो आवाज आयो। नहीं, मैं दक्षा बोल रही हूँ। अच्छा, दक्षा आपका बेन। एक एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा। आपका ये पॉइंट मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि कोई कुछ भी कहे हमारे बारे में और उसका चिंतन मनन मत करना और फुल स्टॉप कर देना है। पर मेरा क्वेश्चन है कि मैं तो ऐसा करने का प्रयत्न करती हूँ, पर
कोई और लोग, 2 लोग परिवार में एक दूसरे के बारे में बोलते हैं और फिर मुझे आकर बताते हैं, तो उसका मन शांत करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? पहले तो आपको अगर सुनना है ना, दादी हमेशा कहती है सुनने की शक्ति हो। मैंने आपको बताया ना, हर प्रकार से हमको एवरी टाइम बोलना है, उसके लिए भी एनर्जी जाती है, सुनना है उसमें भी एनर्जी जाती है, समझा? ओके। सोचने में भी एनर्जी जाती है। तो आप अपने से पूछो कि अगर मैं ये सुनती हूँ तो ये अंदर जाएगा, मेरे अंदर इसका क्या होगा, ये क्या करेगा मेरे को। ओके। अगर आप उसको सुन करके समा नहीं सकते हैं या उसको आप जवाब नहीं दे सकते हैं, राइट, तो इट्स बेटर आप उनको बोलो, आप राइट जगह पर जाके बोलो, क्योंकि आपको अभी अपना पुरुषार्थ करना है। अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे फिर आपका एक नेचर बन जाएगा, फिर आपका पुरुषार्थ नहीं होगा, फिर आपको किसी की बातें घड़ी घड़ी नीचे लाएगी, फिर आपके अंदर चलेगा, फिर उनकी बातें आपके मन में चलेगा, फिर आप दूसरों को सुनाएंगे। एक्चुअली ह्यूमन नेचर है, राइट। किसी की कोई भी बात आपके ध्यान पे आती है ना, या कोई ध्यान खिंचवाते है ना, तो फिर हम औरों को जरूर सुनाएंगे, सुनाने के बिना नहीं रह सकते हैं। दादी हमेशा हमको कहती थी, मम्मा में ये महानता थी। मम्मा क्यों बनी? क्योंकि मम्मा में समाने की शक्ति बहुत थी। उसका मतलब ये कि मम्मा जो है वो सुन करके उसको परिवर्तन करती थी पॉजिटिव एनर्जी से, और उस आत्मा को अच्छा शक्तिशाली दृष्टि दे करके ऐसी बात सुनाती थी, वो कभी भी वो बात विघ्न नहीं बनती थी उनके लिए। यू सी, तो हमारी जो स्टेज है ना, हमको बहुत पावरफुल बनाना है। फिर जब कोई भी आपके सामने आएंगे ना, तो उनका प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्यूशन बन जाएगा। आप में इतनी शक्ति हो, आपकी दृष्टि से, आपके वाइब्रेशन से, तो आपके सामने कोई आवे ना, वो कहते मैं तो भूल गया मुझे क्या कहना है, क्योंकि आपकी इतनी रूहानी पर्सनालिटी, इतनी रूहानी पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी। उसके लिए बहुत मेहनत करना है, रूहानियत में रहना है, रूहानी ज्ञान का मनन चिंतन करना है हर पल। मैं आपको एक बात बताऊं, जब दादी लंदन में आते ना, हर साल दादी लंदन आई, लास्ट ईयर भी आई। मेरा तो सौभाग्य है कि दिसंबर में भी मैं दादी को, खास दादी के साथ में टाइम स्पेंड किया मधुबन में, शांतिवन में। तो दादी को कुछ भी मिलता था, दादी सब कहती थी हंसा को, जेमिनी को भेज दो। तो दादी की जितनी भी समझो कोई पैक देता था, सीडी देता था, बुक्स देता था, दादी खुद पढ़ लेती थी, फिर कहती है जेमिनी के लिए रख दो। जब भी मैं दादी के सामने जाती थी, दादी मुझे दे देती। आप समझो, ये किताब मेरे हाथ में आई, ये कभी मैंने नहीं देखा है। आपने देखा है? नहीं। ये है प्रश्न हमारे उत्तर, दादी जी के। इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल ये किताब है, प्रश्न उत्तर है इसमें। मैंने कभी एक देखी नहीं है, पर ये किसी ने दादी को, हाँ, किसी ने दादी को बना के बताया। आपको दिखाई देता है? प्रश्न हमारे उत्तर, दादी जी के, ये बुक। हाँ। तो इसी तरह से कई चीजें मेरे हाथ में आई। दादी हमेशा पढ़ती थी, आप कहते हैं ना रूहानियत, पढ़ती थी दादी, हमेशा पढ़ती थी, हमेशा कोई ना कोई बुक पढ़ती है, कुछ ना कुछ पढ़ती है। लास्ट में भी दिसंबर में जब प्रेसिडेंट आए थे ना मधुबन में, उस दिन इतनी सारी किताबें दादी की टेबल पर, कहती है मेरे को बहुत काम है। हमने बोला दादी आप क्या करेंगे, आपको आराम नहीं करना है? 2 बजा था। कहते नहीं, मेरे को आराम नहीं करना है, मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत स्टडी करना है, पढ़ना है। तो दादी इतनी बुक्स, हम कहते दादी ये सब आप पढ़ेंगे? कहते हाँ मैं पढ़ूंगी। तो एक एक पढ़ के बाजू पे रखती थी। तो दादी ने 1 वीक लगाया, वो पूरा सब बुक्स देखा फिर से।
तो अच्छा लगता है। इसलिए आप है ना पढ़ने का, कुछ ना कुछ पढ़ो, Okay. ये भी आपकी रूहानी जो नॉलेज है ना वो एकदम इंक्रीज करेगी। क्योंकि एक बार आप मुरली सुना वो इनफ नहीं है, पढ़ा ये इनफ नहीं है। आज मैं है ना ज्यादा आज मैं आप सभी को ज्ञानामृत की मैगजीन का मीन्स में व्हाट्सएप पे भेजेगी, तो आप बहुत सारा इसमें आर्टिकल से वो भी आप पढ़ो, आज की मुरली भी पढ़ो, और अभी अव्यक्त मुरली भी आप शुरू जो हमने किया है ना वो भी पढ़ो, तो बहुत Okay. अच्छा लगेगा, नहीं जेमिनी बहन? हाँ बिल्कुल स्टडी करना चाहिए। बोल हम स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट लाइफ अच्छी लगती है तभी तो स्टूडेंट कहेंगे। तो कुछ न कुछ पढ़ना, ये हमने दादी को हमेशा देखा है। कभी खाली नहीं बैठती थी दादी। 5 बजे आती थी, अपने कमरे में बैठती थी, बाबा को याद करेगी, चाय पिएगी, फिर पढ़ना शुरू। वेट करेगी जब तक दादी की अपॉइंटमेंट है। हम दादी जब अभी लास्ट में आती थी 6-6:30 बजे हम अपॉइंटमेंट देते थे दादी को, औरों को दादी से मिलने के लिए। दादी ग्रुप्स में ही मिल लेती थी, पहले अकेले अकेले मिलती थी तो 5:30 से शुरू करते थे, फिर बाद में 6 बजे, फिर 6:30। तब तक दादी ऐसे नहीं सोई रहती है, नहीं, आके बैठेगी 5 बजे, चाय पिएगी। चाय नहीं पीती है दादी, बार्ली कप पीती थी। और फिर दादी पढ़ना शुरू करेगी। अगर किसी को फोन करना है तो दादी हमको बोलेगी इनको फोन करके दो। ये दादी का रूटीन होता था, बहुत प्रॉपर रूटीन। कभी टाइम नहीं वेस्ट करती दादी, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं। ठीक है ना? आप अभी सब अपना टाइम टेबल अच्छा बना के रखो। Thank you. जेमिनी बहन, ये एक बुक भी बहुत अच्छी है दादी की। उसने बाबा से कैसे एक एक ये करके उसने अपना संकल्प बनाया था, सब जो उसने सब वर्च्यूज बनाए अपने, और बाबा के इसके ऊपर ही चली, उसके ऊपर कौन है। सी है? इतना कौन सी? सिंपल है, नाम कौन है सी? समर्पण। हाँ ओके, आपको समर्पण, होता है। स्मॉल स्टोरीज बिग ब्लेसिंग्स। या आपको बहुत होता है। अच्छी बुक है, मैंने अभी कंप्लीट की। मैं रोज एक एक फिर से पढ़ती हूँ, उसकी एक एक स्टोरी है छोटी छोटी बाबा के साथ की। वेरी नाइस। या बहुत अच्छा है, दिल खुश होता है। और उसका ऑथर का नाम देना जरा। प्रश्न हमारे दादी जी के उसके नहीं, वो ये तो क्या है कि नाम बाम कुछ है नहीं इसके नहीं ऊपर, है, ये तो किसी खुद। ने कंपाइल करके, दादी को अच्छा लगता अच्छा था, अच्छा, कोई नया नया देते थे हाँ दादी को। हम दादी लंदन में थी ना, तभी भी हम दादी को कुछ ना कुछ नया नया बना के देते थे, दादी को अच्छा लगता था, इंग्लिश में बनाते थे। ये तो किसी का नाम नहीं, मैं भी ढूंढ रही थी, परंतु ये क्या है कि 2014 24 जून तभी ये मधुबन में शांतिवन में प्रिंट हुई थी हमारे प्रेस में। बस नाम किसी का नहीं है, अच्छा। तो किसी ने कंपाइल किया है, बहुत अच्छा है। तो ये कोई भी लाए बहुत होंगे अच्छी है, दादी। ये भी बहुत अच्छी है, फीलिंग ग्रेट। या नो मैटर व्हाट। या या वेरी ये गुड। ओम चलो, शांति। हमारे पास ओम शांति। जेमिनी बहन जी, जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। हम आपके पास लंदन आए थे जयंती दीदी के पास, और वो उस टाइम पेरिस गए आप हुए थे, कौन तो बोलते आपने हो? हमारे को सस्टेन किया था। नहीं, आप कौन बोलते हो मैं पहले? आप शुभ्रा बहन डेटन अच्छा, ओहायो से बोल ओके, रही हूँ। हाँ हाँ, अच्छा, हिंदी जी में बोलो बेन, सब हाँ, जाने। तो मैं डेटन ओहायो से बोल रही थी, और हम आए तो लंदन थे, जयंती दीदी के पास वो गए हुए थे, तो आपने मेरे को बहुत पालना दी। तो मेरे को पता नहीं आपको याद है कि नहीं। मैं ये गीता बेन की ये जो ज्ञान पांडव भवन में गीता बेन है ना, वो उसकी मोहन मौसी होती सिंगल है। भाई की मोहन मैं सिंगल नीस भाई हूँ। की ये नीस है। ओके, यस आई रिमेम्बर, आई हाँ रिमेम्बर। जी। वेरी तो गुड। यस। तो जयंती दीदी से तो मुलाकात होती रहती है। लखनऊ में भी वो मम्मी के गीता पाठशाला में गई थी इनॉग्रेशन करने, अभी 3-4 साल पहले। तो दीदी से तो बात भी होती है फोन पे पीरियोडिकली, लेकिन आपसे नहीं होती है बहन जी। बट आपने जो सस्टेनेंस दी थी जब हम आए थे, और इतने प्यार से सब कुछ किया,
तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, और आपको आज देख के तो वो सारी याद ताजा हो गई। Yeah, And I I really remember. appreciate, yes, thank you to Baba and thank you to you. Yes, very बहुत nice. अच्छा लगा। अच्छा है कि आप लंदन आए थे। दादी थी तब जब आप आए थे? दादी नहीं थी उस टाइम, दादी नहीं थी। अच्छा, हम दादी से मिलते हुए इंडिया से आ रहे थे, तो अच्छा। जयंती दीदी ने बोला था कि मैं, तो हम लोग फिर उसके बाद आपसे मिलने के बाद उनसे मिलने पेरिस गए थे, बिकॉज उन्होंने नवीन भाई को टाइम दिया था। तो बिन आप बाद में ये करना ने जी, दूसरे जी। लोग भी करेंगे। हाँ, दिलीप हाँ, भाई आपको yes, कुछ yes. कहना है? तो दिलीप बस भाई, कुमार हाँ, भाई। ओम शांति। जयमिनी बहन, हमारे पास हाँ, एक दादी का ये पोस्टर है, अच्छा, एवरी डे हम देखते हैं, उसमें लिखा है कि सेलिब्रेटिंग ए सेंचुरी ऑफ विजडम, और दादी ने 8-10 चीजें उसमें बताई है। जैसे एक है, मैं पढ़ता हूँ कि केयर, शेयर एंड इंस्पायर। yeah, दूसरा है कि इंटेग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन इज वाचिंग। yeah. This is, I keep it on my desk every day, and Very I don't know good. where Very- कहाँ से मिला, मगर मेरे ख्याल से सेंटर से ही मिला है या मधुबन से मिला है। या अच्छा, Is one way to remember. अच्छा, हाँ आप गीता बेन को इसका फोटो व्हाट्सएप में करके भेजो। गीता बेन, मुझे आप भेजना, हाँ मैं भले या देखती हूँ क्या है। सबको Very सबको भेजना प्लीज। ठीक है, ठीक, मैं गीता बहन को हाँ, भेजता हूँ ये। वेरी गुड, वेरी गुड। दादी के तो ये जो है ना चीजें हमने बहुत सारी इकट्ठी की। जब दादी ने शरीर छोड़ा था ना 26th नाइट 9:15 जैसे शरीर छोड़ा, उसी वक्त हमारे पास फर्स्ट फोन आया डॉक्टर प्रताप का हॉस्पिटल से। तो 26th नाइट पूरा नाइट हम लोग ऑफिस में काम किया। दादी का जितना भी माल था हमने शिवानी बेन को भेजा। शिवानी बेन, प्रशांत भाई, उनके साथ 4-5 लोग थे। उन्होंने 9 बजे तक सब बहुत सारा माल तैयार किया। और अवेकनिंग पर उसने तो धूम मचा दी। मैंने बोला शिवानी बेन, आपको दादी को अभी एक्सपोज करना है। हमारी दादी है ना बहुत गुप्त है। तो कहती हाँ जरूर। तो 2 वीक तो पूरा दादी का सब कुछ टीवी में सब कवरेज किया। जितना मटेरियल था उन्होंने ट्रांसलेट किया, इंग्लिश हिंदी किया, हिंदी इंग्लिश किया, बहुत काम किया। तो मेरे को देखना है कौन सा पोस्टर है आपके पास। या मैं आपको भेजेंगी। हाँ, बताना सबको बताना। भेजेंगी, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। जो Yeah, भी this हमको is the अच्छी one. अच्छी बात है ना, आप Good. सबको भेजते हैं। पर आप लोग Very good. रिस्पॉन्ड भी करना कि मिला नहीं मिला, ऐसे नहीं कि बस जवाब नहीं देना, तो पता चलेगा हाँ। कि आप लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं। अभी बहुत ही समय सबके पास है, तो बहुत अच्छी आप पढ़ाई पर अच्छा अटेंशन करेंगे। ये कौन है सुशीला माता? हाँ, मैं आई थी वहाँ लंदन। अच्छा, निकिता आती है ना, अभी निकिता के घर आई थी। निकिता। बड़ोड़ा का, अपना बड़ोड़ा की माता है। अच्छा, निकिता। हाँ, और प्रियम बेन भी है जो मीना बेन उनकी सिस्टर है हाँ। अपनी ऑक्सफोर्ड। ओम शांति। हाथ ऊंचो करो तो खबर पड़े। ओके या ओके। बाकी सब हम लोग आएंगे लंदन। जरूर जरूर, व्हाई नॉट। अभी सबको लगा ना कि लंदन पहुंच गए, बिना टिकट बिना वीजा के। है ना? या नहीं, अच्छा है ना। देखो, दादी को हमेशा होता था सब लोग दिन रात बस अलग अलग सेवा करते रहे। नहीं, ये दादी का होता था ना। दादी का हमेशा संकल्प है कुछ नवीनता होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए। तो हमारी चलो, एले अच्छा की है। हमारी एले की गीता बहन भी पूरी दुनिया हाँ, घुमा रिया है सबको। इतना हम लोग को इंट्रोड्यूस कर करके सबसे बहुत आनंद आ रहा है आजकल। उन्होंने इतने वेरी अच्छे अच्छे नाइस, प्रोग्राम्स आप सबको बुला के हमें बहुत भरपूर कर रही हैं दीदी। वेरी नाइस गीता बेन, वेरी नाइस। मेरे को तो सरप्राइज लगा जब गीता बेन ने कहा ना मुझे। मैंने बोला भूल तो नहीं हो गई गीता बेन? बहुत कैसे साल के भूल बाद होवे? याद नहीं, किया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फर्स्ट नहीं। कैसे भूल टाइम। सकते हैं? वो बचपन के दिन भुला न देना है, जर्नी साथ साथ में किया है। वेरी Thank गुड। you. चलो, नाइस। आपको मिलके हमको बहुत खुशी हुई। जी, ओम शांति जयमिनी बहन, बहन। हम लोग साथ साथ बैठते थे। जयमिनी जी बहन, हाँ। हाँ जी।
ओम शांति बहन। ओम रंजन। शांति। ओम शांति। ओम ग्लोबल शांति जमीनी ग्लोबल Om बहन। Shanti to ओम both शांति। sisters. ओम ओम शांति। शांति। बहन हमें अपना पनामा थी। निरंजना बेन भी आए थे, हिंदी इंग्लिश मुरली किया किसने यहाँ किया? पे। निरंजना बेन बरोड़ा वाला अपना। Oh good, हाँ, she's okay. शी इज She's आल्सो okay. फील Yes, या it's वेरी okay. गुड एंड बहुत अच्छा उसने भी क्लास कराया या Very good, very good, excellent. अच्छा पालना हो रही है। अभी आप लोगों को फास्ट जाना पड़ेगा, फर्स्ट आना है, ठीक है ना? इतने सारे अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, फास्ट और फर्स्ट आने के लिए, ठीक है ना? बहन हम यस बहन। ग्लोबल हाउस में आए थे, कोई अच्छा। गेस्ट के साथ है, तो दादी मिली थी तभी। चलो अच्छा 2 टाइम्स आए थे। अच्छा, ओम ओके। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। रीता बेन एंड बाय फ्रॉम पनामा। पनामा से अभी यहाँ लॉस एंजलिस मूव Oh, हुए I हैं। know, I know them. कैसे हो हाँ। नरेश भाई? कैसे हो? क्या आपका बहन? चेहरा नहीं बस दिखाई बढ़िया। देता है। आपका चेहरा नहीं दिखाई एक देता एक है। करके आओ तो दिखाई देंगे। क्या है कि अच्छा है गीता बेन, अभी आप इनका ध्यान रखना, अनीता बेन और ये जो आए ना पनामा वाले, हम उनके वो पास नहीं, वो हमारा ध्यान रखते हैं, मैं क्या रखूं, ये सब में हमारा ध्यान रखते हैं, यू नो। यहाँ उनको उल्टा अच्छी है पालना देना सबको, वो बहुत अच्छा बाबा जैमिनी के बेन, यहाँ पुराने सब बच्चे। उल्टा है, ये हमारे सभी हमारी बहुत खातिरी करते हैं। अच्छा, वाह। हाँ, इसलिए देखो फिर हम कोई ऐसे अंदर से आवे ना कि चलो हम सभी बहनों का मुलाकात करावे, तो सभी का भी टर्न किया है। वेरी नाइस। चलो आप अच्छा सेट हो गए भाई वहां पर। हाँ जी। हाँ हाँ भाई। चलो सारू सेट પછી हो गए, મળજો। नाइट शिफ्ट। हाँ ठीक। बहन, ठीक है। ओम बोलो शांति जरूर। जमीनी ओम बहन। शांति, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलो कुमार भाई, हाँ अभी भाई। लंदन ओम जाना शांति। पड़ेगा, देखो ओम सब ओम शांति शांति। करते, आप शांति से बैठे हो। हाँ जयमीन बहन, ओम शांति। मेरा नाम कुमार है। हाँ। गीता बहन हर रोज कुछ अमृत पान कराती है, और अभी ऐसा माहौल बन गया है कि हर रोज वो अमृत सरोवर के पास ले आती है। तो आज लंदन में हुआ अमृत सरोवर की वेरी गुड। पालना हुई, बहुत अच्छी पालना हो रही है गीता बहन से, और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा है। बाबा हमेशा कहते सब फलो फूलो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना? हाँ हाँ। अच्छा ज्ञान का फल उसको भी पचाना है। ज्ञान फल है ना भक्ति का, हाँ हाँ। उसको पचाना है और फूलना है किसमें? बुद्धि से। बहुत ऊंची, बाबा कहते विशाल बुद्धि, कुरान देशी बुद्धि, रिफाइन बुद्धि, ऐसी बुद्धि बनानी है ज्ञान से, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। क्यों गीता मिनी बेन, बाबा को 1 मिनट याद करे। जैमिनी बेन फ्यू मिनट्स आप कमेंट्री कराओ ने और फिर सब जावे। हाँ ओके, या फ्यू मिनट्स आप कमेंट्री कराओ। ओम शांति। मैं एक बहुत सुंदर तेजोमय, शरीर से अलग, अशरीरी ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं आत्मा इन आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली एक चैतन्य सत्ता हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली ड्राइवर, कंट्रोलर हूँ। इसी प्रकार से अपने संकल्पों को अपनी मर्जी के प्रमाण रचने वाली
आत्मा मैं मास्टर रचता हूँ। मेरे एक एक संकल्प विशेष संकल्प है। मुझ आत्मा को विशेष आत्मा बनाने वाले संकल्प। मेरे संकल्प में बाबा की ब्लेसिंग, बाबा की शक्ति भरी हुई है। ये संकल्प शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प है। इन संकल्पों के द्वारा मैं आत्मा अपनी इस जीवन रूपी नैया को इस तरफ से उस तरफ ले जाने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस दुनिया से पार परम धाम की ओर जाने की शक्ति मुझ आत्मा में है। जितना मैं अपने घर को दिन भर याद करती रहूंगी, उतना मैं इस लोक से उपराम रहूंगी। मेरे संकल्प इस दुनिया से न्यारे होंगे। मेरी आत्मा की नैया इस पार से उस पार एक श्रेष्ठ पावरफुल संकल्प से चली जाती है। उस पार, उस दुनिया में, स्वर्गमीय दुनिया में, सुवर्ण दुनिया में, सत्यता की दुनिया की ओर मैं आत्मा अपने को अनुभव कर रही हूँ। इस प्रकार से झूठी दुनिया, झूठे संकल्प दुनिया के सब पीछे रह रहे हैं। मैं आत्मा आगे बढ़ रही हूँ। ऐसे करते हर पल परम धाम, शांति धाम और स्वर्ग की स्मृति स्वरूप होकर के मैं आत्मा चल रही हूँ। आज की बाबा की महावाक्य, तुम बच्चों को मैं आत्मा परम धाम की ओर और स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। उसके लिए तुमको तैयारी करनी है। आप लिस्ट बनाओ, मुझे क्या तैयारी करनी है, क्या तैयारी है। एक एक बात पर अपने ऊपर आप होमवर्क करेंगे और आत्मा को अलग अलग जो रस्सियां बंधी हुई है, मोह की, लोभ की, इच्छाओं की, ये सब रस्सियों से आत्मा को मुक्त करना है। आत्मा को फ्री बनाना है, न्यारा बनाना है, ताकि आत्मा उड़ सके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Om Shanti, Jemini Ben. Thank you. Shanti.
ओम शांति। अभी Thank you, जेमिनी Gemini बहन ने जो होमवर्क दिया है, और मैंने आप सभी को जो हमारी मैगजीन आती है वो सब आपको भेज दिया है, तो जरूर पढ़ना और अपना संकल्पों को कैसे परिवर्तन करो। तो जैसे दादी ने हमेशा पढ़ के बहुत अच्छा मीन सभी को उमंग उत्साह दिलाती थी, तो आप भी ये पढ़ के सुन के जीवन में धारण करके अपने आप को भी इतना ही समझो कि दादी ने किया तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना, वो एग्जाम्पल है। तो जमीनी बहन ने बहुत अच्छी तरह से हम सभी को आत्मा का बहुत ही सुंदर रीति से भोजन दिया, तो हम सभी वो आज पूरा दिन अटेंशन करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ओम शांति, Om Shanti. ओम शांति। Thank you. थैंक यू जमीनी बहन। शांति। शांति। Om Shanti. दादी हमेशा ऐसे नमस्ते करती थी ना, जी। तो जमीनी बहन भी अभी वो पालना दे रही है या किसी को जाने का मन ही नहीं होता है, 6 बजे से बैठ गए हैं। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। अभी 10 से 11 जरूर मिस नहीं करना। वो आज का जो जमीनी बहन ने कहा ना अभ्यास, बाबा ने बहुत अच्छी रीति से बताया है कि सुबह से कैसे टाइम टेबल पक्का रखो, तो कोई भी मिस नहीं करना अभी। करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा प्रेरणा मिली। ओम हम शांति। पापा के साथ वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं ऐसा लगता है। हाँ लगता है ना, देखो है ना। अभी देखो जमीनी बहन, हम लोग ने यही किया है कि घर बैठे ही सभी जगह ट्रैवल